चेहरे पे सालों पुराना कालापन है, डलनेस है, तरह तरह के दाग धब्बे बने हुए हैं। आप अपनी एज से बड़े दिख रहे हो, 30 की उम्र में 35 के दिख रहे हो, 35 की उम्र में 40 के दिख रहे हो। इन सारी प्रॉब्लम्स को आप घर बैठे पूरी तरह से क्योर कर सकते हो। करना क्या है, नियर बाई किराना स्टोर पे जाना है और आपको ये सफेद रंग का पत्थर, जिसको हम फिटकरी यानी एलम के नाम से जानते हैं, इसको परचेज करके ले आना है। 10 रुपए का आपको इससे दुगना पत्थर ये मिल जाएगा और इसका इस्तेमाल आप सालों कर सकते हो। ना तो ये खत्म होगा और ना ही ये खराब होगा, बिकॉज एक बार में फिटकरी का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा डलनेस है, फिटकरी है ना, पिगमेंटेशन है, फिटकरी है ना, चेहरा काला पड़ गया है, फिटकरी है ना, टैनिंग है, फिटकरी है ना, आपका चेहरा बहुत बूढ़ा दिख रहा है, चेहरे पे अनचाहे बाल बने हुए हैं, या फिर आपके पोर्स बहुत बड़े हो गए हैं, पिंपल्स देखने की प्रॉब्लम है। मीन्स ऐसा क्या है जो फिटकरी आपके लिए नहीं कर सकती है, बट इसको लगाने का एक सही तरीका होता है। अगर आप यूं ही उठा के इसको लगा लेते हो कि भाई हमारे चेहरे पे मैजिक हो जाएगा, जी नहीं, इसके कई सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। गलत तरीके से इसका इस्तेमाल आपकी स्किन को खराब कर सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को ठीक से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप इसका सही इस्तेमाल कर पाए। ओके, तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि फिटकरी का इस्तेमाल हमको अपनी स्किन केयर में कैसे करना है, रेमेडी कैसे प्रिपेयर करनी है। देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको लगाने का तरीका। सही लगा लिया, स्किन को फ्लॉलेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, रेमेडी के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमको फिटकरी यानी एलम का शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन करना होगा। अगर आप यूं ही इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतनी सी बात है, अगर आप बिना शुद्धिकरण किए फिटकरी का इस्तेमाल करते हो तो ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर सकती है। ओके, तो ये प्यूरिफिकेशन करने के लिए आपको ले लेना है फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा, खरल में डाल के, मीन जिसमें आप चाय के लिए अदरक कूटते हो वही वाला आपको ले लेना है। इसमें फिटकरी के टुकड़े डाल के अच्छी तरह से क्रश कर लेना है, महीन पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है। देन आपको तवा गर्म करना है, उसमें जो हमने फिटकरी क्रश की थी वो पूरी की पूरी डाल देनी है। थोड़ी देर में आप देखोगे फिटकरी में बबल बनने लगते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी फिटकरी खराब हो जाएगी। धीरे धीरे ये बबल बढ़ते हैं और उसके बाद एकदम से शांत हो जाते हैं, यानी फिटकरी आपकी वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। बस यहीं पे आपको गैस बंद कर देना है और फिटकरी को ठंडा होने तक वेट करना है। 8-10 मिनट में फिटकरी ठंडी हो जाएगी। देन आपको वापस इसको खरल में डाल के अच्छी तरह से कूट के पाउडर बना लेना है। देखिए, इस बार ये इजीली पाउडर बन जाएगा, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो पाउडर बनाने के लिए ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, देन आपको करना क्या है, किसी एयर टाइट कंटेनर में ये पाउडर स्टोर करके रख लेना है। जब भी आपको रेमेडी बनानी हो बस आपको ये पाउडर लेना है और इसका इस्तेमाल कर लेना है। एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, इसमें हवा और पानी नहीं लगेगा, तो ये लंबे टाइम तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ओके, तो दोस्तों फिटकरी पाउडर को मैंने एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लिया है। अब चलिए देख लेते हैं हमको अपने स्किन केयर में इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है गाढ़ा दही। अब गाढ़ा दही कैसे बनेगा, मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले दही को छन्नी में रख दिया था, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। हमको एकदम से गाढ़ा दही चाहिए। ओके, अपनी रेमेडी में हम तकरीबन 1 चम्मच दही का इस्तेमाल करने वाले हैं और ये जो बचा हुआ दही है इसका इस्तेमाल हम चेहरे की क्लींजिंग के लिए करेंगे। तो इसको अभी मैं साइड में रख देती हूँ। ओके, तो ये मैंने एक साफ बोल में ट्रांसफर कर लिया है। दोस्तों, दही में होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का काम है आपकी स्किन को गोरा बनाना, ग्लोइंग बनाना। अगर आपके चेहरे पे ग्लो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल निखार नहीं है, स्किन एकदम डल लग रही है, आपको अचानक कहीं बाहर जाना है, कुछ मत करिए, बस दही लीजिए, अच्छी तरह से चेहरे पे लगा के बढ़िया से 5 से 10 मिनट का मसाज दे दीजिए। आप सरप्राइज हो जाओगे, एकदम से आपको पार्लर फेशियल जैसा ग्लो मिलेगा, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। दही आपकी स्किन को बहुत बढ़िया से मॉइस्चराइज करता है और अगर आपकी स्किन हाइड्रेट है, मॉइस्चराइज है, तो ऑब्वियसली जल्दी से ना तो फाइन लाइंस आते हैं ना ही रिंकल्स आते हैं। आपके चेहरे पे टैनिंग है उसको भी काटने का काम करता है दही, और आपकी स्किन को इतना ज्यादा सॉफ्टन बना देता है ना, जैसे छोटे बच्चों की स्किन होती है, बिल्कुल वैसा फील आता है। दोस्तों, दही में हम एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट लेने वाले
वाले हैं जो कि स्किन वाइटनिंग पे तो काम करता ही है, साथ ही साथ आपकी एज को रोक के रखता है। दोस्तों कोरियन स्किन केयर में इसका जम के इस्तेमाल किया जाता है और आपने उनकी स्किन देखी ही होगी कितनी ज्यादा ग्लोइंग होती है और एज का तो पता ही नहीं चलता है। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ चावल के आटे का। देखिए अगर आपके पास मार्केट का चावल का आटा है बहुत अच्छा है, नहीं है तो घर में कैसे बनाना है, तो आप पहले चावल को धुल लीजिए, अच्छी तरह से सुखा के उसको 2 से 3 बार बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए और महीन छन्नी से छान के रखना है। मीन्स उसमें दरदरापन ना रहे, इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो स्किन पे रैशेस भी हो सकते हैं। तो अपनी रेमेडी में मैं तकरीबन 1 चम्मच इस्तेमाल करने वाली हूं चावल के आटे का। ओके, चावल का आटा टैनिंग को भी दूर करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन पे ग्लो लाता है, निखार लाता है। दोस्तों रेमेडी में जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाने वाला है, हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं ब्यूटी विटामिन का, यानी विटामिन ई कैप्सूल का। अब देखिए मेरे पास विटामिन ई कैप्सूल है, वैसे तो आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे ये इजीली मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप ये परचेज नहीं करना चाहते और आपके पास बादाम या जैतून का तेल है तो उनको भी आप आधा चम्मच ऐड कर सकते हो। मीन्स इन तीनों में से कोई एक ऑयल आपको ले लेना है। विटामिन ई कैप्सूल एक तो मार्केट में सबसे सस्ता मिल जाता है, एक बार परचेज कर लेते हो 8-10 कैप्सूल मिल जाते हैं, बहुत दिन तक चलते हैं। आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, चेहरा मुरझाया पड़ा सा है, एजिंग साइन बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, या फिर आपकी स्किन में कोई ग्लो निखार नहीं है, चेहरा बहुत ज्यादा रूखा सूखा खराब हो गया है, विटामिन ई ऑयल इन सारी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से क्योर करता है। लेकिन भाई कभी भी इसका सिंगल इस्तेमाल ना करें, नहीं तो ये आपकी स्किन पे हार्श भी हो सकता है। हमारी रेमेडी में मैंने इसका 1 कैप्सूल का पूरा ऑयल निकाल लिया है। नेक्स्ट इसमें जाएगा हमारा मास्टर इंग्रेडिएंट यानी फिटकरी पाउडर। अब देखिए फिटकरी पाउडर इस्तेमाल करने से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूं, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो प्लीज एक बार पैच टेस्ट कर लीजिएगा, बिकॉज फिटकरी हर किसी को सूट नहीं करती है। ये हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ 1 पिंच। ओके, भर भर के इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा कि हमको ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा फायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपकी स्किन ज्यादा ड्राई हो जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आपकी एज 17-18 से कम है तो आपको फिटकरी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। देन इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स अगर आपकी स्किन में ऑयल बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा ऑयलनेस हमेशा दिखती है, तो आप इसमें थोड़ा सा रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है बिकॉज मेरी स्किन है एकदम नॉर्मल। देन हमारी ये रेमेडी बनके तैयार हो गई है, लेकिन जैसा मैंने आपसे बताया इसको लगाने का तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूं। पहले हमको अपनी स्किन की डीप क्लींजिंग करनी है। इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूं दही का, मैंने पहले ही आपको बताया था, जो मैंने साइड में रख दिया था, बस वही ले लिया है। इसको चेहरे पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है इस तरह से। फ्रेंड्स दूध और दही दोनों बहुत अच्छे क्लींजर होते हैं। दही हर किसी को सूट करता है, किसी भी एज ग्रुप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तक कि ये इतना माइल्ड होता है कि छोटे बच्चों पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, इस तरह से तकरीबन 1 से 2 मिनट का मसाज जरूर दे दीजिएगा, ताकि पोर्स से गंदगी निकल के बाहर आ जाए और एक ही बार में आपका चेहरा एकदम से चमक जाए, निखर जाए। देखिए जब आप दही इस तरह से लगाते हो ना, धीरे धीरे आप नोटिस करोगे ये जो दही का रंग है वो ब्राउन होने लगा है, काला होने लगा है। गंदगी हमको दिखती नहीं है, हमको लगता है हमारा चेहरा बिल्कुल साफ है, लेकिन कितना भी महंगा फेस वॉश हो, पोर्स के अंदर से गंदगी नहीं निकाल पाता है। ये काम दूध और दही बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। अच्छी तरह से मसाज देने के बाद नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेना है। तो पहले मैं फेस वॉश करूंगी, देन मैं आपको बताऊंगी कि रेमेडी का इस्तेमाल कैसे करना है। सो फ्रेंड्स मैंने नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लिया, स्किन बिल्कुल साफ हो गई और देखिए चमक कितनी अच्छी आ गई है। आप इसी स्टेप के बाद आपको लगेगा कि भाई नेक्स्ट स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप आपको जरूर करना है। दाग धब्बे हटाने हैं ना, पिगमेंटेशन पे काम करना है, और साथ ही ये जो रेमेडी है आपका रंग भी गोरा करेगी। तो जो हमने ये फेस पैक बना के रखा था, इसको अपने चेहरे पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। फ्रेंड्स अगर धूप में आपकी स्किन जल गई है, आपकी स्किन पे टैनिंग हो गया है, कालापन हो गया है, ये रेमेडी उसको एक ही बार में निकाल देगी। आपकी स्किन को 2 से 3 टोन तक लाइटन करेगी। मीन्स अगर आप अपना चेहरा गोरा करना
चाहते हो, रंग निखारना चाहते हो, तो आप इसका इस्तेमाल कम से कम वीक में 2 से 3 बार जरूर करें। तो मैंने इसको अच्छी तरह से फेस पे अप्लाई कर लिया है। देन करना क्या है, देखिए कोई मसाज नहीं देना है, कोई रगड़ा रगड़ी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह से इसको तकरीबन 10 मिनट तक लगा के रखना है। अगर आप ज़्यादा ही लगाना चाहते हो तो 15 मिनट लगा सकते हो, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना है। इतनी देर में ये हल्का सा सूखेगा, ज़्यादा नहीं सूखेगा। देन आपको नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेना है। सो फ्रेंड्स, मैंने फेस वॉश कर लिया और रिजल्ट आप देख सकते हो। ग्लो इतना अच्छा आया है, निखार आया, स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड फील हो रही है। मेरे चेहरे पे टैनिंग तो थी नहीं कि कट के निकलेगी, लेकिन आपके चेहरे पे अगर टैनिंग है, धूप में ज़्यादा निकलते हो, चेहरा काला पड़ गया है, एक ही बार में आप देखोगे जो वो कालापन था वो कम हो गया है। लगातार 2-3 बार इस्तेमाल कर लोगे तो बिल्कुल से आपकी स्किन इवन टोन हो जाएगी। मीन्स जैसा आपका रियल कॉम्प्लेक्सन है वो आपको वापस मिल जाएगा। जैसा मैंने बताया, इस रेमेडी का इस्तेमाल आपको वीक में सिर्फ 3 बार करना है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज है, मीन्स आप बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखते हो स्किन का, तो आपको 1 वीक तक रेगुलर यानी रोज इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद वीक में सिर्फ 3 बार इस्तेमाल करना है। 15 दिन लगाने के बाद 7 दिन का गैप कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से वीक में कम से कम 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। ओके, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। जाते जाते फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके जानने वालों में अगर किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। मैं अनु मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।